ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। अभी तक के सेशन में हमने क्या देखा है, हम एसिड बेस का हमारा ये लेक्चर 3 है, ठीक है। 2 लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, उसमें आप बहुत सारी बातें कर चुके हैं। अभी जहां लास्ट क्लास में जो आपने हेडिंग डाली थी उससे आगे बात करो। और आप ना कुछ एक चीज पे, बस एक ही चीज पे आप लोग वो मत रहो कि ये होगा तो यही होगा। कोई कॉन्सेप्ट अगर 12th में दिया हुआ है ना, तो उसे 12th में ही छोड़ दो, थोड़ा आगे बात करो, क्योंकि 12th का 12th में ही रहना है, चीजें यहाँ स्टार्ट होनी है। तो अभी आप हेडिंग डालो, बेसिसिटी ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड हेडिंग डालो। एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। एसिडिटी एंड बेसिसिटी, एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ हाइड्रोक्साइड। किसकी? हाइड्रोक्साइड की। आपको क्या बतानी है? एसिडिटी और बेसिसिटी। आपके पास क्या थे? आप कह सकते हैं मेटल के हाइड्रोक्साइड। पहले क्या कह सकते हैं आप? मेटल के हाइड्रोक्साइड। पहले क्या कहो? मेटल के हाइड्रोक्साइड। मेटल के हाइड्रोक्साइड। मेटल के हाइड्रोक्साइड। आप क्या कहते हो? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हो ना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हो? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बनाना सीख जाओ। हाँ, मेटल के हाइड्रोक्साइड मतलब मेटल ऐसा जुड़ा हुआ है, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। कैल्शियम ऐसा जुड़ा हुआ, 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, एक और एक, दो। कैल्शियम +2 में कितने बॉन्ड बनाए? ये बेसिक शॉर्ट ट्रिक जैसा होता है, कुछ चीज मैं सिखा रहा हूँ तो ट्रिक्स में सिखा रहा हूँ। तो इसमें मैग्नीशियम भी +2 में है, कैल्शियम भी +2 में। जैसे मैंने एक आपको लिखा गया था, लिखा भी ना, पानी दे दो यार थोड़ा, ठीक है, थोड़ा पानी दे दो। चलो चलो ठीक है। तो जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड है वो मेनली क्या होता है? मेटल के हाइड्रोक्साइड मेनली क्या होता है? बेसिक नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के। बेसिक नेचर के। एक्सेप्ट किसको? बेसिक नेचर के। केवल किसको छोड़ के? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आपने क्या क्या देखा था, किस किस को छोड़ के? आपने तो बीईओ, ये एम्फोटेरिक है, या एएलओएच का होल थ्राइस, ये भी क्या है? एम्फोटेरिक। एएल ने 3 बॉन्ड बना दिए, एक यहाँ ओएच के साथ, दूसरा यहाँ। एएल के 3 बॉन्ड, एएलओएच का होल थ्राइस। आपने क्या देखा था? एएलओएच का होल थ्राइस, ये था ना एएलओएच का होल थ्राइस। एएल और 3 ओएच के साथ ट्रायंगुलर प्लेनर, sp2 हाइब्रिडेशन, ये वाला। तो इसको और इसको आपने क्या बोला? ये क्या है? एम्फोटेरिक है। इनको छोड़ के बाकी जितने भी मेटल के ऑक्साइड आ जाए, जितने भी मेटल के ऑक्साइड है, सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सारे के सारे क्या हो जाएंगे? अरे अरे, हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हो ना, तो बीईओएच का होल ट्वाइस लिखो। हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हो तो क्या लिखो? बीईओएच का होल ट्वाइस। और आयन ओएच का होल थ्राइस, बीईओएच का होल ट्वाइस, या आयन ओएच का होल थ्राइस। ये सारे के सारे कैसे होते हैं? एम्फोटेरिक। अगर आप कहोगे मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड है वो नेचर में मेनली कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। कैसे होते हैं? बेसिक होते हैं। केवल किनको छोड़ के? जो एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक बार बार लिखा रहा हूं, उसको याद करने की कोशिश करो, ठीक? चलो, अगर बी एक आप पढ़ रहे मेटल, दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? नॉन मेटल। नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड। नॉन मेटल के ऑक्साइड आपने पहले पढ़ दिए, ऑक्साइड की आप स्टडी कर चुके हो, यस नो। अब केस भी हम क्या पढ़ रहे हैं? नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड। तो नॉन मेटल के जो भी हाइड्रोक्साइड आएंगे वो मेनली कैसे होंगे? दीज आर एसिडिक नेचर। ये कैसे होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे। ये कैसे होंगे? एसिडिक नेचर। क्या बताओ, पहला पॉइंट सबके समझ में है? जितने भी मेटल के हाइड्रोक्साइड हैं, अगर मेटल के हाइड्रोक्साइड है तो वो बेसिक नेचर के होंगे, और मेटल के, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल मतलब जिसमें पी ब्लॉक के एलिमेंट है, नॉन मेटल ना जिसमें पी ब्लॉक का एलिमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? एसिडिक नेचर। तो बेसिक का मतलब आप समझ गए, डोनेशन टेंडेंसी होगी, और एसिडिक का मतलब एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगी। इसमें क्या होगी? एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होगी। इनकी क्या होगी? एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। इनकी क्या होगी? एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। एक्सेप्टिंग टेंडेंसी। और इसकी क्या है? डोनेशन टेंडेंसी। अब कुछ बच्चों का डाउट था, वो लोग बता दो क्या डाउट था। 4 लोग क्लास में हैं, प्रियंका, धर्मेंद्र और प्रीति पंत। प्रियंका कुछ कह रहे थे, उसको बाद में। आप एक के रिस्पेक्ट में मत करो ना, आपका थोड़ा, फिर क्लास से हट जाएंगे। एक बार क्लास करते हैं, लास्ट सेशन में डाउट लेते हैं, ठीक है? पहले एक बार टॉपिक को खत्म करते हैं। चलो, नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक नेचर के होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक नेचर। एसिडिक आ गया तो एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, जिनमें एक्सेप्टर ऑर्बिटल होगा। डोनेशन मतलब देने वाला, उसमें एक्स्ट्रा पेयर ऑफ होगा। चलो आगे आ जाओ। ओके, इधर ध्यान रखो, जो हमने ये 2 चीज देखी है, ये जो मेटल के हाइड्रोक्साइड, हमने कहा जो मेटल के हाइड्रोक्साइड है, मेटल के हाइड्रोक्साइड, मेटल के हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करो, बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल के जितने हाइड्रोक्साइड है वो क्या होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक नेचर के होते हैं। किस किस को छोड़ के?
AlOH के होल ट्वाइस को छोड़ के, BeOH के होल ट्वाइस को छोड़ के, और नेक्स्ट क्या है INOH के होल ट्वाइस, इसको छोड़ के, इनको छोड़ के, ठीक है, इनको छोड़ के सारे के साथ ये एम्फोटेरिक है। ये जितने भी होते हैं सारे बेसिक नेचर के होते हैं। इसका मतलब ये मेटल है, ये हाइड्रोक्साइड के साथ ऐसा हुआ है। आपने वही 12th में वही पढ़ के जा रहे हो कि NH3 पे H जोड़ेंगे तो NH4 एसिड होगा, बेस होगा। अगर NH3 के रिस्पेक्ट में एक प्रोटॉन और कम कर दिया तो जहां कम कर दिया वहां नेगेटिव चार्ज बनेगा, उसका नेचर बेसिक होगा, ये एसिडिक होगा। उसे बाद में समझाता हूं। अभी तो मेटल के हाइड्रोक्साइड है, ये वाला मोर, ये मेटल है, ये क्या है मेटल, ये मेटल है मेटल। तो मेटल क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये मेटल है मेटल, और ये ऑक्सीजन, तो ये क्या होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या होगा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो मैंने बोला ये वाला बॉन्ड इसमें कौन सा ज्यादा पोलर है, जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा इलेक्ट्रो, ये मेटल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ क्या होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इस बॉन्ड में यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होगा, EN डिफरेंस ज्यादा होगा। EN डिफरेंस अगर ज्यादा है तो ये वाला बॉन्ड कैसा है, EN डिफरेंस अगर ज्यादा है तो ये कैसा है पोलर नेचर का, ये कैसा है पोलर नेचर का, पोलर बॉन्ड है, ये कैसा है पोलर बॉन्ड, इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, हाईली पोलर। ये क्या है फर्स्ट एंड सेकंड में फर्स्ट वाला हाईली पोलर है, फर्स्ट वाला क्या है हाईली पोलर नेचर का, हाईली पोलर नेचर का। तो यहाँ पे क्या होगा कुछ ऐसा होगा, इस बॉन्ड इस पेयर के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है MOH के बीच के जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किस पे जाएंगे, ये बॉन्ड के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन पे जाएंगे। तो यहाँ M पे पॉजिटिव, जो अपने सराउंडिंग का इलेक्ट्रॉन था ये भी ऑक्सीजन को दिया, और ऑक्सीजन पे क्या बनेगा नेगेटिव, ऑक्सीजन पे क्या बनेगा नेगेटिव। तो हमने कहा ना मेटल के जितने हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक नेचर का। अब इस पे कितने चार्ज, 2 4 6 और एक 7 नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज पे आगे अगर आप एसिड दोगे तो ऐसा अटैक करेगा, तो इसका अटैकिंग नेचर हो गया। इसका मतलब ये कैसा है बेसिक बिहेवियर शो करेगा, क्या बिहेवियर शो करेगा बेसिक बिहेवियर। इसका मतलब हमें यहाँ से प्रूफ हो गया इसका कैसा है बेसिक बिहेवियर है, बेसिक बिहेवियर डोनेशन टेंडेंसी है। अब जब आप नॉन मेटल के केस में कह रहे हो कैसा है बेसिक बिहेवियर, इसका बिहेवियर कैसा है बेसिक बिहेवियर। लेकिन जैसे ही अब आप नॉन मेटल के केस में जा रहे हो, किस में जा रहे हो इस नॉन मेटल के केस में जा रहे हो, जैसे आप नॉन मेटल के केस में जा रहे हो वहां पे आप क्या देखो ये एसिडिक, ये कहते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं, क्या होते हैं एसिडिक नेचर के। तो देखो जरा यहाँ देखो नॉन मेटल के केस में मेटल है, जैसे यहाँ ऐसा H डबल बॉन्ड हो, H डबल बॉन्ड हो, ये ऐसा है H डबल बॉन्ड हो, H डबल, नॉन मेटल के केस में ये O और H, या ऐसा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है ये वाले बॉन्ड में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन क्या है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन किस पे जाएंगे ऑक्सीजन पे जाएंगे, किस पे जाएंगे ऑक्सीजन पे। ये अगर ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें और इसमें यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बीच EN डिफरेंस हाई है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाई है। तो ये बॉन्ड का नेचर कैसा हो जाएगा बॉन्ड पोलर नेचर का हो जाएगा, बॉन्ड क्या हो जाएगा पोलर नेचर का, बॉन्ड क्या हो जाएगा पोलर नेचर का। तो मेरे भाई यहाँ पे कैसा बनेगा नॉन मेटलिक ऑक्साइड के केस में, इसको ऐसा ले लो 2 2 4 2 6 या ज्यादा बना लो, तो यहाँ पे इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। तो यहाँ पे क्या होगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, और इसने क्या रिलीज किया है H पॉजिटिव, और जो भी H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है वो क्या है एसिड होते हैं, जो H पॉजिटिव रिलीज कर रहे हैं वो क्या होते हैं एसिड। तो H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड को आप तभी तो कहते हो एसिड, आप सल्फ्यूरिक एसिड को तभी तो, मैं बहुत गंदा लिखता हूँ यार एक बच्चे ने कल का। और आप ना ऐसी हरकत मत करो, आप वीडियो लेक्चर 10 देखो, मेरे पास इतना टाइम है 10 देखो, मैं सुबह से शाम तक पढ़ाता हूँ, मेरे पास इतना टाइम है मैं देखो, ठीक है मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं देखूं, ना मैं ऐसा हूँ कि मैंने ये पढ़ दिया तो मुझे आगे नहीं पढ़ना होता है। पेपर में हर बार देता हूँ, GS में पढ़ने की तैयारी कोशिश कर रहा हूँ अभी आजकल थोड़ा बहुत, तो मेरे को भी पढ़ना होता है अपना 2-3 घंटे निकाल के। उसमें भी आप मैसेज करते हो कि ये क्या है इसका नाम है कि सर ये 10 देखो, अरे तुमने नोट्स बना दिए 10 में तो मुझे भेजो। कीटोन तो कह रहा आपने कीटोन लिखा, कीटोन हो ही नहीं सकता ना, कीटोन का आईपैक नेम में तो क्या कहते हैं ओन कहते हैं, प्रीफिक्स में ओक्सो कहते हैं, सफिक्स में ऑन कहते हैं, सारा बेसिक तो पढ़ा रखा है। अरे छोटी मोटी गलतियां हो जाए ना, क्योंकि पढ़ाते टाइम किसी टाइम ध्यान कहीं और रह गया तो उसको वो मत क्या करो, कॉन्सेप्ट तो सारा सही सिखाया है, कॉन्सेप्ट नेवर ब्रेक, आपके फंडा ब्रेक हो सकते हैं बट कॉन्सेप्ट ब्रेक नहीं होगा। तो ये H पॉजिटिव को इजी रिलीज करेगा, तो ये क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये क्या है एसिड है, ये क्या है एसिड है। यहाँ से आपने पता क्या है, क्योंकि नॉन मेटल में ऑक्सीजन और
H पॉजिटिव के बीच वाला बॉन्ड क्या है, पोलर नेचर का, क्या है, पोलर नेचर का। चलो ठीक है, तो हम कहते हैं यहाँ पे नोट करके लिखो, नॉन मेटल के साथ अगर ऑक्सीजन लगेगा तो एसिडिक OH लगेगा। नोट करके लिखो, नोट करके साथ, नोट करके, अगर नॉन मेटल पे OH लगेगा, अगर नॉन मेटल पर, अगर नॉन मेटल पर OH ग्रुप लगेंगे, OH ग्रुप लगेंगे तो वो एसिडिटी को बढ़ाएंगे, OH ग्रुप लगेंगे तो वह एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, तो वह एसिडिटी को बढ़ाएंगे, वो क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे, तो वह एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। अब आ गया, जब इंक्रीज करेंगे, ओके, तो वह क्या करेंगे, एसिडिटी को इंक्रीज करेंगे। बताओ भाई धर्मेंद्र, इस 10 मिनट के शो में कुछ समझ आया? बताओ आप लोगों के समझ आया नहीं आया? ये सुनो, चलो चलो ओके, चलो आगे नेक्स्ट सीखेंगे। चलो समझ आ रहा है? यस या नो तो बोलो, आप कमेंट करो, आपका कमेंट ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको लिंक आई नहीं आई इस टाइम? बताओ भाई, प्रियंका, प्रीति, सारे लोग के समझ आ रहे हैं? लिंक आई है इस टाइम? ये बताओ मुझे, सुबह कह रहे थे लिंक नहीं आई। चलो चलो लिखो जरा, आया नहीं आया बताओ मुझे। हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, ये तो आता होगा ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम और सीजियम, ओके, सीजियम हाइड्रोक्साइड। लिंक आई है? मैं ये पूछ रहा हूँ कि लिंक के बारे में बात हो रही, क्या लिंक आई? लिंक आई? मैं ये पूछ रहा हूँ, लिंक भी आई? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बोलो समझ, लिंक आई? मैं ये पूछ रहा हूँ, हाँ लिंक आई, ऐसे लिखो, HA लिखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, ये तो आया होगा ना। अभी थोड़ा हमें इसे कार स्कूटर बाप रोए, ओके ठीक है। अभी टाइम है ना, ठीक है ठीक है, मैंने आज उनको बोल दिया था, अभी उनको बोला था मैंने। चलो चलो बोलना, एलियम, गैलेनियम, इंडेनियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, SiOH का होल फॉर्म, जर्मेनियम, GOH का होल फॉर्म, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेनियम, OH का होल फॉर्म, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टेनियम, ऐसा होल फॉर्म। और बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन क्या हो रहा है मेरे को, नाइट्रोजन, 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 फास्फोरस, NPOS3 का होल साइज, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, ASOH का होल साइज, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, Sb। आगे नहीं लिख रहा मैं ज्यादा, SbOH का होल। विनय, 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 ये पंखा चला दो यार, मारने का विचार है मुझे क्या है? हेलो, मुझे मारने का विचार है क्या? ऐसा मत करो यार भाई, इतने में पढ़ाएगा कौन? अच्छा ठीक है, ऐसा मत करो। ठीक है, H2CO3 एंड HNO3। ये देखो जरा, थोड़ा इसको, थोड़ा इस वाले को देखो, ये थोड़ा बहुत याद करना। अब ऐसा कुछ नहीं आता है क्वेश्चन, क्वेश्चन डायरेक्टली कंपेयर वाला आता है, ठीक है। तो कंपेयर वाले में पहले आ जाओ जरा, पहले आ जाओ, पहले बेसिसिटी बताओ, डाउन द ग्रुप। क्या बताओ? डाउन द ग्रुप बेसिसिटी, डाउन द ग्रुप बेसिसिटी बता दो, ठीक है। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन आ जाओ, ऑक्सीजन आ गया तो यहाँ ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, H2SO4 लिखो, फास्फोरस, और यहाँ H2SO4 कर दो, कोई बात नहीं। फिर नाइट्रोजन के बाद क्या होगा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, हाइड्रोजन, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, चलो ऑक्सो एसिड H3PO4, चलो H3PO4, अरे बाद में इसी में तो लगा लग रहा है। आप मुझे बताओ डाउन द ग्रुप, यहाँ से यहाँ जाने में पहले तो सीख लो, बाद में फालतू चीजें बात। डाउन द ग्रुप थोड़ा आगे जो बचो ना, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, OH लगाओ तो बेसिक करेक्ट, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, बेसिक करेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? अगर मैं नीचे ऐसे आ जाऊं ग्रुप में, डाउन द ग्रुप ना, ग्रुप में बात कर रहा हूँ, डाउन द ग्रुप,
बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? लिथियम छोटी बॉल है, सोडियम उससे थोड़ी बड़ी बॉल, कैल्शियम उससे और बड़ी बॉल, रुबिडियम उससे और बड़ी बॉल, सीजियम सबसे बड़ी बॉल, सीजियम सबसे बड़ी बॉल। तो बताओ कहाँ पे OH? बताओ आप मुझे, बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा या घटेगा? आइए, बेसिक कैरेक्टर, आइए बेसिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़ेगा। तो ये डायरेक्ट साइज पे डिपेंड करता है, साइज जितना बड़ा होगा बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। लिखो, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, साइज बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, साइज बढ़ेगा तो बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। बेसिक कैरेक्टर क्या होता है? इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ता है, साइज बढ़ेगा तो बेसिसिटी, डोनर एबिलिटी, साइज बढ़ेगा तो डोनर एबिलिटी या डोनर एबिलिटी बढ़ेगी, डोनर एबिलिटी इंक्रीज होगी या बेसिसिटी बढ़ेगी। ये क्या बढ़ेगी? बेसिसिटी बढ़ेगी। ये क्या बढ़ेगी? बेसिसिटी, बेसिसिटी। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? डाउन द ग्रुप जाने पे बेसिसिटी क्यों इंक्रीज हुई, बताओ मुझे। चलो मैंने ऊपर, अले ठीक है, H2CO3 लिखा हुआ है, HNO3 लिखा हुआ है, ऐसा, ये ऐसा लिखा हुआ है। यहाँ सपोज मैं HClO4 भी लिख देता, अगर HClO4, HClO4, आप मुझे बता सकते हो अगर मैं यहाँ ऐसे जाता लेफ्ट टू राइट, अगर मैं यहाँ ऐसे जाता, ये आपको दिख रहा है थोड़ा सा छोटा साइज का, तो ये वाला, या अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो क्या पता मुझे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? जो ऊपर लिखा हो मैंने, अगर मैं ऐसे गया लेफ्ट टू राइट तो यहाँ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? लेफ्ट टू राइट जाने पे, लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? लेफ्ट से राइट जाने पे क्या बढ़ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इस टेबल में, तो क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा है। एक साथ बता दो, क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? यहाँ से यहाँ जाने पे एसिडिक कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्या बढ़ रहा है? EN बढ़ रहा है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो आपका एसिडिक कैरेक्टर है, जो आपका एसिडिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? जो आपका एसिडिक कैरेक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, if electronegativity increases acidic character increases, if electronegativity increases acidic, ये दिख रहा है आपको? if electronegativity increases acidic character increases। बताओ भाई, वहाँ कमेंट करने में कुछ जाते हैं आप लोगों को कमेंट? अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, आप लिख रहे हो कोई बात नहीं। एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, क्या होता है? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। अब आ गया था मैं, चलो चलो आगे आ जाओ, चलो आगे आ जाओ, चलो लिखो। ठीक है, नीचे के मैंने ये ऐसे ही लिख दे, इतने लिखने की जरूरत नहीं थी, बस मैं मुझे आपको ट्रिक बतानी थी। यहाँ से आ जाने पे डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो जितना बड़ा साइज होगा एक बड़े एटम पे रहेगा, एक छोटे एटम पे रहेगा। बड़े एटम पे रहेगा तो न्यूक्लियस पास पास रहेगा, न्यूक्लियस जितना पास रहेगा वो क्या रहेगा? उतना टाइटली होल्ड रहेगा, इजिली डोनेशन के लिए अवेलेबल रहेगा। जितना बड़ा साइज होगा वो उतना न्यूक्लियस से उतना दूर होगा, उतना जल्दी क्या हो जाएगा? रिमूवल के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब आगे लिखो नेक्स्ट। आज तो आप लोग लाइव क्लासों में आप लोगों ने तहलका मचाने बैठ गए। कोई आरती भी आई है, आरती भी आई है कोई पहली बार। चलो आगे लिखो, ये लिख दो है, ये लिख दो, ये वाला जो ये लिखा रखा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। अगर एसिडिक, ये लिखा हुआ है नीचे। अब आगे लिखो नेक्स्ट। जो हम कहते हैं एसिडिटी, बेसिसिटी, सॉल्युबिलिटी, वो कैसे कहते हैं? किसी के रिस्पेक्ट में कहते हैं। जैसे ना ऐसे ही नहीं कह सकते, कोई तीन चीज दे रखी है तो उनमें कंपेयर कराने को बोलते हैं। तो मैंने आपको आज एक क्वेश्चन कराया, वह क्वेश्चन था NH3 के, NH3 के ऑप्शन में था एसिड के साथ रिएक्शन थी, इसके साथ एसिड के साथ रिएक्शन थी, तो वहां NH4 पॉजिटिव, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा, Ca हो जाएगा। और यहाँ NH2 माइनस का Cb हो जाएगा, कंजुगेट बेस। इसके रिस्पेक्ट में कहा था क्वेश्चन में, अब मैंने ऐसा लिखा, इसको और इसको लिखा,
इसको लिखा कंजुगेट एसिड, इसको लिखा कंजुगेट बेस। वो हल्ला कर रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया? अब रिस्पेक्ट में है एक प्रोटॉन का डिफरेंस है, इससे एक H निकाला तो NH2 माइनस हुआ, तो ये कंजुगेट एसिड और ये बेस हो जाएगा। आगे आ जाओ नेक्स्ट। अजीब से हरकतें कर रहे थे, मेरे को अजीब सा लग रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये वाला समझ आ गया ना कि एक बार और ये वाला तो समझ आ गया ना, फालतू की बातें नहीं करेंगे। टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है, मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी बढ़ रहा है। लिख भी दो यार, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर मेटल का बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम जाने पर, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम, ऑन मूविंग top to bottom, on moving top to bottom, electropositive character increases, on moving top to bottom, electropositive character increases। क्या बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा, अगर इफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, इफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीजेस, यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ेगा तो डोनर एबिलिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। जो डोनर एबिलिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। डोनर एबिलिटी बढ़ेगी, डोनर एबिलिटी बढ़ेगी तो बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, नेक्स्ट आ जाओ। ये लो यार, बना भी दो आप लोग से, वही तो रोना है, अजीब सा देख रहे हो मुझे। Li पॉजिटिव है, OH नेगेटिव, नीचे गए CS पॉजिटिव, सीजियम हाइड्रोक्साइड, ये है ठीक है। अब देखो, अब देखो Li पॉजिटिव है, सीजियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहाँ क्या है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है, स्मॉल साइज है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, अट्रैक्शन इंक्रीज होंगे, अट्रैक्शन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड रहेगा, न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड रहेगा, न्यूक्लियस से टाइटली होल्ड रहेगा, तो इजीली अवेलेबल नहीं होगा डोनेशन, नॉट इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन, नॉट इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन, नॉट इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन, डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल नहीं रहेगा, नॉट इजीली अवेलेबल फॉर डोनेशन। सीजियम हाइड्रोक्साइड है, कैसा है, लार्जर साइज का, कैसा है, लार्जर साइज का, लार्जर साइज का होगा तो वीकर इंटरेक्शन होगा, लार्जर साइज का है तो वीकर इंटरेक्शन होगा, लार्जर साइज का तो वीकर इंटरेक्शन होगा, तो क्या होगा, वीकर इंटरेक्शन है तो टूटेगा जल्दी, टूटेगा जल्दी, ब्रेक जल्दी होगा, ब्रेक इमीडिएटली, ब्रेक इमीडिएटली जल्दी टूटेगा, और जल्दी टूटेगा लगे, जल्दी टूटेगा तो डोनेशन के लिए तेरा भाई अवेलेबल रहेगा, डोनेशन के लिए, डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल रहेगा, डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल रहेगा, इजीली अवेलेबल रहेगा, इजीली अवेलेबल रहेगा, तो बेसिक करेक्ट बेसिसिटी बढ़ेगी, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, बेसिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। चलो आगे, तुम्हारा ठगोण मगे उमर सारी, नलमको बिलज सिलोड़ सोक भारी। चलो आ जाओ आगे, देख लो यहाँ पे, इसको बार बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा जाने हो। चलो अब आ गया, ठीक है। जो जितने ज्यादा नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रोड्यूस, एक जैसे ऐसा है, या A पे लगा हुआ है OH का होल ट्वाइस, B पे लगा हुआ है OH का होल ट्वाइस, C पे लगा हुआ है OH का होल 4, तो ये ऐसा दे रखा है A पॉजिटिव OH नेगेटिव, A पॉजिटिव OH नेगेटिव, ये दे रखा है B पॉजिटिव 3 OH नेगेटिव, ये 2 OH नेगेटिव, ये दे रखा है C पे पॉजिटिव एंड 4 OH नेगेटिव। आपको बोला किसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा हो जाएगी, जो जितने ज्यादा, हायर द नंबर ऑफ OH ग्रुप प्रोड्यूसेस, species species higher the number of OH group produces, 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 higher will be the basicity, higher will be the basicity, higher will be the, higher will be the basicity, basicity क्या हो जाएगी, उससे ज्यादा हो जाएगी, higher will be the basicity, higher will be the basicity, उसकी basicity क्या हो जाएगी, उतनी ज्यादा हो जाएगी, higher will be the basicity। अब आ गया, चलो कोई दिक्कत इतने में,
कोई दिक्कत इतने में। एसिड में क्या कहा था, जो जितने ज्यादा H पॉजिटिव रिलीज करेगा उसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। बेसिसिटी में वही करें, जो जितनी ज्यादा OH, जो जितने ज्यादा OH माइनस को देगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। या OH माइनस को प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, जो जितना माइनस OH माइनस ज्यादा प्रोड्यूस करेगा उसकी बेसिसिटी उतनी ज्यादा होगी। अब आ जाओ जरा, अब थोड़ा बात करते हैं किसके, इसके हाइड्रोक्साइड, इसके ऑक्साइड के। आ जाओ जरा, लिखो लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड लिखो। लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम ऑक्साइड Li2O, लिथियम, लिथियम सोडियम ऑक्साइड, लिथियम हेलिना के। मैं थोड़ा पता आपको भी लग रहा है, मेरे दिमाग थोड़ा सुन जैसा हो रहा है। हेलिना की रब से फरियाद, ठीक है। लिथियम बेरिलियम B2O3, क्या है B2, लिथियम बेरिलियम B2O3, लिथियम बेरिलियम बोरॉन, बोरॉन, लिथियम बेरिलियम बोरॉन B2, बीटा मार्गिक Mg2O3, Mg तीन रच है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। बी बेरिलियम तो दो ही देगा ना, बेटा मार्गिक कार स्कूटर। बाप देखो, दिमाग जब नहीं चलता ना मेरा, पता नहीं आज ऐसा लग रहा माइंड सुनसा हो गया, क्योंकि तो नंबर ऑफ क्लासेस इंक्रीज हो रही है तो माइंड सुनसा हो गया। क्या देखो, ऑप्शन पे 2 माइनस है तो बी में तो +2 ही जाएगा। नहीं तो यहाँ से देखो 2 माइनस है, इसमें +2, 2 माइनस है, इसमें +2, ठीक है। चलो एक मैं टेबल बना रहा हूँ, थोड़ा आप इसको याद करने की कोशिश करना है, ना भी हो कोई बात नहीं, बट थोड़ा सा ना ऐसे में इसलिए कह रहा हूँ कि B2O3 3 में 6, इसमें कितना है बोरॉन, 1 2 और 1 3, 1 2 और 1 3, 2 से 2 दिया 6, 3 से 3 में 6। यहाँ देखो 1 2 और 1 3, ये आपने 2 लिए तो 3 इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन पर 2 माइनस है, 3 का गुणा करेंगे तो 6 माइनस, जैसे ना 6 माइनस, ओके। बी प्लस में जाने की टेंडेंसी है, ऑप्शन नेगेटिव है तो 6 से 6 बैलेंस किया, ठीक है। तो क्या है, बोरोनम एल्युमिनियम Al2O3, Al2O, Ga2O3, बोरॉन एंड गैलियम इंडियम In2O3, एंड बेरिलियम एंड गैलियम टैलुरियम Tl2O3, ठीक है। इनमें आपको पूछता है कि एसिडिटी और बेसिसिटी का, इसका एसिडिक कैरेक्टर बताओ। तो एसिडिक कैरेक्टर के लिए पहला फैक्टर क्या था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सबसे पहला फैक्टर। आ जाओ जरा, लिखो जरा, कार्बन डाइऑक्साइड को करो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मेरे को पता नहीं ऐसा लग रहा है, दिमाग सुन सा हो रहा है। कार्बन सिलिकॉन Si2, कार्बन जर्मेनियम GeO2, टिन SnO2, कार्बन टिन लेड TbO2। ये आपको दे रखा है, आपको पूछ दिया इनकी एसिडिक कैरेक्टर बताओ। क्या बताओ, एसिडिक कैरेक्टर। एसिडिक कैरेक्टर सोच समझ के, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना ज्यादा होगा एसिडिक कैरेक्टर उतना ज्यादा होगा। पहले पीरियड में देखो, यहाँ से यहाँ के, जैसे आप इस वाले में यहाँ से यहाँ मूव करने की कोशिश किया आपने, यहाँ से यहाँ मूव करें तो एसिडिक कैरेक्टर बताओ क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा। यहाँ से थोड़ा मैं अपना फेवरेट कलर लिया था, यहाँ से यहाँ एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा। आप इसके बारे में क्या कह सकते हो कि जब हम लेफ्ट से, और भी लिखना है, और भी है यार, लिख दो जरा, इस टेबल को पूरा करो। कार्बन के बाद नाइट्रोजन, पहले बोलो कार्बन N2O5, N2O5 क्यों कहा, नाइट्रोजन के 5 डॉट है, 1 2 3 और 2 5, 5 में 2 का गुणा किया तो 10 होगा। ऑप्शन पे 2 माइनस है तो इसे 5 लिखा, 5 × 2 10, दोनों को क्या किया 10 किया, ठीक है। N2 पर नाइट्रोजन फास्फोरस, P2 पर नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, As2O5, नाइट्रोजन का आर्सेन एंटीमनी, Sb2O5 एंटीमनी बिस्मथ, Bi2O5 एग्जिस्ट नहीं करता है। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट बताऊंगा, वहां बताऊंगा, ठीक है, कि ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता। अब बात मुझे लिखो, नाइट्रोजन सल्फर का लिख दो, सल्फर का, नाइट्रोजन फास्फोरस, नाइट्रोजन फास्फोरस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का तो फास्फोरस लिखो, नाइट्रोजन है, लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन। मुझे क्या हो गया है, मुझे क्या हो गया है, तो 7 और 8 पे ऑक्सीजन, 9 पे फ्लोरीन, ये लिखो जा रहा है Cl2O7 डायरेक्टली से Cl2O7। अब मुझे आप बताओ, ठीक है, आगे मत करो। SO2 या ऑक्सीजन के बाद सल्फर का लिखो, सल्फर ट्राई एनहाइड्रस वाला, ऑक्सीजन ये मत लिखो, कोई बात नहीं, इसका नहीं होता है। SO3 ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टोलोनियम, ठीक है, इनके बारे में बात करो। अब मुझे आपने बताना है लेफ्ट से राइट जाने पर ये नॉन मेटलिक है और क्या है, ऑक्साइड, नॉन मेटल के ऑक्साइड। तो आप, अरे मेटल के ऑक्साइड, ये मेटल के ऑक्साइड है, आपको ये बताना है कि लेफ्ट से राइट जाने पे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ेगा या घटेगा। जैसे इस फर्स्ट रो पे उसने कंपेयर करा दिया कि एसिडिटी फर्स्ट रो में क्या हो रही है। जैसे आपको एग्जाम में तो ज्यादा नहीं देता ना, यही पूछता है, तो मैं थोड़ा दूसरी पेन बता दो मुझे।
अगर मैं यहाँ से यहाँ गया, एसडी करेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? जैसे मैं ऐसे में यहाँ को जा रहा हूँ, आप मुझे बताओ मेरा एसडी करेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? आंसर दो इतना पढ़ाने के बाद। एसडी करेक्टर बढ़ेगा या घटेगा? ऐसे में जा रहा हूँ पीरियड में, नॉट ऐसे में, ऐसे में। आंसर दो सारे लोग। अब आपके आंसर का वेट कर रहा हूँ। एक बंदा कम हो गया, कौन गया ये क्लास से? धर्मेंद्र है, प्रीति है, अच्छा आरती गई। एसडी करेक्टर बता दो, लेफ्ट से राइट जाने में बढ़ेगा घटेगा? जवाब तो दो। अगर ना जवाब नहीं दोगे, आप ये मत समझो आप ही को पढ़ा रहे हैं, 100-150 बच्चों की क्लास में पढ़ाते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, वो फेस सामने होते हैं। आपके साथ मैं इसलिए ये बातें करता हूँ ना, जल्दी हो, जल्दी हो, मतलब आपकी समझ आए, नहीं तो मैं तो फटाफट लिखूं, मुझे तो याद है। बताओ आप, एसडी करेक्टर बढ़ेगा घटेगा? आप क्लास में हो नहीं हो? बता दो मुझे। फोन क्या है? एक कह प्रीति पंत कह रहे हैं इंक्रीज होगा। प्रीति का जवाब आया, प्रीति पंत, पीपी, प्रीति पंत का जवाब आया इंक्रीज होगा। धर्मेंद्र का जवाब क्या है? धर्मेंद्र का जवाब क्या है? लेफ्ट से राइट जाने पे एसटी करेक्टर बढ़ेगा घटेगा? धर्मेंद्र बोलो फटाफट, जब आप बोलोगे तभी मैं आगे जाऊंगा भाई। चलो बोलो फटाफट। चलो बोलो, मैं आगे चलूं, फटाफट बता दूं, मैं आगे चलूं। धर्मेंद्र इंक्रीज होगा, प्रियंका भी इंक्रीज। सही, सबका जवाब आ रहा है, धर्मेंद्र का भी आ रहा है और प्रियंका का भी है, सबका जवाब बढ़ेगा। तो इसका रीजन क्या था? लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ। यहाँ से यहाँ जाने पर जो एसिडिक कैरेक्टर है, ये एसिडिक नेचर है, कैरेक्टर मतलब एसिडिक नेचर है, वो इंक्रीज हुआ। क्यों हुआ? लेफ्ट से राइट जाने पे आपने कहा एसिडिक, एसिडिटी इंक्रीज हुई, एसिडिटी इंक्रीज हुई या एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ। आपने किसके बेसिस पे कहा? एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज हुआ। किसके बेसिस पे कहा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई। क्योंकि वहां जाने पे क्या हुआ आपको? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज। यहाँ से यहाँ जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हुई। इस वाले में बता दो, अगर मैं डाउन द ग्रुप आओगे, डाउन द ग्रुप क्या कहोगे आप? एसिडिक कैरेक्टर को डाउन द ग्रुप क्या कहोगे? बताओ। बेसिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा, इसका भी डाउन द ग्रुप जाने पे अगर आप बेस, अगर पूछ लिया एग्जामिनर ने बेसिक कैरेक्टर बताओ, तो डाउन द ग्रुप तो बढ़ेगा, इस साइज पे डिपेंड करेगा। बेसिक कैरेक्टर तो इंक्रीज होगा, बेसिक कैरेक्टर तो बढ़ेगा, बेसिक कैरेक्टर क्या होगा? इंक्रीज होगा। बट एसिडिटी बढ़ेगी या घटेगी? बताओ। एसिडिटी, ठीक है, बता दो जरा, ठीक है। तो एसिडिक कैरेक्टर टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होगा, शाबाश। एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। अगर यहाँ एसिडिक कैरेक्टर पूछा, क्या पूछा? एसिडिक कैरेक्टर, वो घटेगा। शाबाश, समझ आ रहा है इसका मतलब? एसिडिक कैरेक्टर क्या होगा? डिक्रीज होगा। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है? टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक कैरेक्टर घटेगा। टॉप टू बॉटम, टॉप से अगर आप बॉटम पे जा रहे हो, टॉप टू बॉटम, तो वहां पे आपकी जो है एसिडिक कैरेक्टर घटेगा, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। रीजन क्या है? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। रीजन क्या है? एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ओके, सारा का सारा बात किसके किसके अंदर चल रहा है? सारा का सारा ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट किसके अंदर चल रहा है? ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट। अब लिखो जरा, अब लिखो। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट के। एसिडिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? ऑक्सीडेशन स्टेट के। जो आपकी एसिडिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट। एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। और जो बेसिसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिसिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट की। बेसिसिटी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ऑक्सीडेशन स्टेट की। मैं थोड़ा आपको टाइम ज्यादा लेके पढ़ा रहा हूँ, इसका रीजन ये है कि आपको एक ही बारी समझ में आ जाए, बार बार जाने की जरूरत न पड़े, ठीक है। भगाना मेरा उद्देश्य है। अब लिखो जरा, लिखो जरा। जैसे आपके पास HNO3 दे रखा है, क्या दे रखा है? HNO3। इसमें किसी को कोई डाउट है? ये पेपर में आता है बार बार, इसमें किसी को कोई डाउट है? बता दो मुझे, कुछ भी क्वेश्चन आए, इसमें कोई डाउट है? बताओ ये से नो। चलो चलो चलो, बताओ कोई दिक्कत है? चलो ये से नो, आगे चलता हूँ, ठीक है, डाउट नहीं होगा।
नहीं है ना? तुम्हारा खोला की गैला धनुली मैं खुद ले जाऊंगी गैला धनुली। अब देखो जरा, जैसे अब HNO3 दे रखा है, क्या दे रखा है? HNO3। इसमें से डिहाइड्रेशन भी है, इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट। कहते हैं ना मैं डिहाइड्रेशन हो रहा है, मतलब क्या करना है यहाँ से? वाटर को रिमूव करता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करता है? वाटर रिमूवल होता है। क्या होता है? वाटर रिमूवल। डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होता है? वाटर रिमूवल। तो ये नाइट्रिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रिक एसिड था जो आपका, वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? N2O5। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? नाइट। जैसे आपने यहाँ P2O5 बनाया, ठीक है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया? N2O5 में। किसमें कन्वर्ट हो गया? N2O5 में। हमेशा याद रखना ये एनहाइड्राइड है। ये कैसा? एनहाइड्राइड। तो जब भी आप एनहाइड्राइड बनाओगे, एनहाइड्राइड जब भी बनाओगे तो सेम एनहाइड्राइड का जब भी आप फॉर्मेशन करोगे, एनहाइड्राइड अगर आप किसी एसिड का बना रहे हो, एनहाइड्राइड का अगर आप फॉर्मेशन कर रहे हो, तो हमेशा याद, उस एसिड से पानी निकालते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं, तो हमेशा याद रखना सेम ऑक्सीडेशन वाला बनाना है। क्या बनाना है? सेम ऑक्सीडेशन वाला। क्या बनाना है? सेम ऑक्सीडेशन वाला। क्या बनाना है? सेम ऑक्सीडेशन वाला। HNO3 में किसमें है? प्लस के 1 प्लस एक्स, नाइट्रोजन का एक्स, माइनस के 6 बराबर 0, एक्स माइनस 5 बराबर 0, एक्स बराबर प्लस के 5। तो नाइट्रोजन किसमें है? इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। किसमें है? +5 ऑक्सीडेशन। बगल में जाओगे 10, यहाँ क्या है? ट्वाइस एक्स माइनस 10 बराबर 0। ओवरऑल नाइट्रोजन का एक्स तो 2 का गुणा क्या? 2 नाइट्रोजन थे। नाइट्रोजन का एक्स था तो 2 का गुणा 2 नाइट्रोजन थे। एक का होता ऑक्सीजन का -2, एक ऑप्शन का -2 ऐसे 5 है बराबर। कॉम्प्लेक्स में कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो ट्वाइस एक्स माइनस 10 बराबर 0, ट्वाइस एक्स बराबर प्लस के 10, एक्स बराबर प्लस के 5, एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? प्लस के 5। क्या आ जाएगा? प्लस के 5 आ जाएगा। अब आ गया आपको कोई एसिड बेस दे रखा है, उसको आपको क्या, उसका क्या बनाना है? एनहाइड्राइड बनाना है। क्या बनाना है उसका? एनहाइड्राइड। मतलब मैसेज सारे लोगों तक पहुंचा है, लोग क्लास में आने की हिम्मत नहीं करते हैं, ठीक है, मैसेज तो सारे लोगों तक पहुंचा है, लेकिन क्या नो वन, कोई भी क्लास में आने की हिम्मत नहीं करता है। अब आ गया जाओ नेक्स्ट, अब आ गया जाओ। ऐसा कुछ दे रखा है, एसिड बेस दे रखा है और यहाँ एनहाइड्राइड है। एसिड कॉमा बेस दे रखा है और यहाँ क्या था? एनहाइड्राइड। यहाँ क्या है? एनहाइड्राइड। उसका एनहाइड्राइड बनाना है। आपको मैं कुछ टेबल लिखा रहा हूँ, आपको ये लिखना है। जैसे H3PO4 है, H3PO4, HClO4, HClO4, HNO3, H2SO4 और H कार्बोनेट है H2CO3 और क्या है? H3BO3। क्या? H3BO3। इनके आपको क्या बनाने हैं? एनहाइड्राइड बनाने। इनके क्या बनाने हैं आपको? एनहाइड्राइड बनाने। कुछ नहीं करना है, हमेशा याद रखना है। तो पहले ऑक्सीजन स्टेट निकालो सबकी, सबकी निकालो। क्या है इसकी? कितनी है? 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया 5। ये HClO4 था, 8 में से ये गया 7, 8 में से 6 में से एक गया 5, 8 में से 2 गया 6, 3 दूना 6, 6 में से यहाँ देखो ना, 3 दूना 6, 6 में से 2 गया 4, 3 दूना 6, 6 में से 3 गया 3। इनकी आपको एनहाइड्राइड फॉर्म बनानी। इनकी क्या बनानी? आपको एनहाइड्राइड फॉर्म बनानी। क्या बनानी? एनहाइड्राइड फॉर्म। तो जो एटम आपको जैसे दे रखा है उनको सब में लिखो। जैसे H मैं लिख रहा हूँ इनके सामने, मैं थोड़ा कॉलम करके आपको डिफरेंशिएट जैसे करूंगा, फटाफट लिख लो। H H H H सबके साथ लिखना है, प्रत्येक के साथ H के साथ 2 लिखो, H के साथ क्या लिखो? 2 लिखो। क्या क्या हमने फिर से देखो, हर बंदे का H उतारा, हर बंदे का H उतारा, प्रत्येक H के साथ 2 लिखो, प्रत्येक H के साथ क्या लिखा? 2 लिखा। अब ऑक्सीजन आपको एज इट इज लिखना है, ऑक्सीजन एज इट इज लिखना है। ऑक्सीजन है ना प्रत्येक में, ऑक्सीजन है प्रत्येक में, ऑप्शन है प्रत्येक में। अब क्या करना है? यहाँ पे ट्रिक्स ये है बनाने की, एग्जाम में आ सकता है सर इसका एनहाइड्राइड फॉर्म कौन सा है, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई उसको यहाँ देख लो इसके नीचे। जैसे इसकी 5 आई, इसकी 7 आई, इसकी कितनी आई? 5 आई, इसकी कितनी आई? 6 आई, इसकी कितनी आई? 4 आई, इसकी कितनी आई? 3 आई। तो ये इसकी एनहाइड्राइड फॉर्म होगी। ये क्या होगी? इसकी एनहाइड्राइड फॉर्म। जैसे H2O6 आया कहाँ पे? अरे अरे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पागल हो गया हूँ क्या मैं पागल हो? एनहाइड्राइड में तो एटम ही हटा देगा क्या?
क्या कर रहा है ऐसे हरकतें भाई, ऐसे मत करो बच्चों को, ये गलतियां नहीं होनी, जिसका मतलब आपका ध्यान पढ़ाने में नहीं है। ये पी हो जाएगा, ये सीएल हो जाएगा, एन हाइड्राइड बनाएगा तो एटम थोड़ा ना चेंज करोगे, वाटर को निकालोगे, सल्फर आएगा, कार्बन आएगा, बी आएगा, जैसे नो सबके साथ दो दो लिखना था, सबके साथ दो दो लिखना था, सबके साथ दो दो लिखना था। अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो ऑक्सीजन के साथ लिखना है। एन हाइड्राइड में तो ऑक्सीजन रहेगा, तो क्या क्या इसकी ऑक्सीजन 5 थी 5 लिखी, इसकी 7 थी 7 लिखी, इसकी 3 5 थी 5 लिखी, इसकी 6 थी 6 लिखी, इसकी 4 थी 4 लिखी, इसकी 3 थी 3 लिखी। अब ध्यान रखो, ये यहाँ पे SO2 O6 आया तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ SO3 ट्वाइस SO3 2S और 6O, ऐसा लिख सकता हूँ 3 गुना 6, जैसे नो लिख सकता हूँ ना S2O3। तो इसकी एनहाइड्राइड फॉर्म क्या है S2O3, ये N2O5, ये C2O4 आ गया, क्या आ गया C2O4, तो मैं इसको CO2 लिख सकता हूँ, CO2 ऐसा, तो ये भी तो यही है। तो HC हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ये वाला समझ में आया, एनहाइड्राइड बनाना, हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या आई, हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्या है आपके पास, कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीजें समझ में आ गई, नो कह रहे हो आप, समझ नहीं आया ये एनहाइड्राइड कैसे बनाना है इसका, एच इंडिया बेस का एनहाइड्राइड फॉर्म, फिर से बताना एक बार, बोलो भाई समझ आ रहा है ये, हेलो बॉस, समझ आ रहा है, अब आप लोग बोलते ही नहीं हो यार, समझ आ रहा है। प्रियंका, धर्मेंद्र एंड प्रीति समझ आ रहे हैं, बता दो, मैं आगे चल रहा हूँ, अगर किया तो मैं दोबारा समझाता हूँ। यस यस, चलो कब का है, अभी का है, यस 10:20 10:26 यस यस यस। चलो अब एक क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं, क्वेश्चन लिखो HNO3 एंड HClO ऑन ट्रीटमेंट विद P2O5, एक क्वेश्चन है HClO3 HNO3 एंड HClO3 HNO3 एंड HClO3 HClO3 on treatment with P2O5 on treatment on treatment with P2O5 on treatment with P2O5। पहला ये क्वेश्चन है, गेट का प्रीवियस ईयर है, ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, गेट का प्रीवियस ईयर है, गेट का क्या है, प्रीवियस ईयर, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे ए में दे रखा है N2O5 एंड Cl2O3, बी में दे रखा है N2O5 N2O5 एंड Cl2O7 एंड Cl2O7, सी में दे रखा है N2O4, सी में दे रखा है N2O4 एंड Cl2O5 एंड Cl2O5, डी में दे रखा है N2O एंड Cl2O7 N2O एंड Cl2O7। आप किसके साथ जाओगे इसके आंसर में, HNO3, अब भी बताया HNO3 का आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 की प्रेजेंस में लिया होगे, तो यहाँ क्या 8 2 3 4 6 में 5, तो N और O इसके साथ 2 लिखना है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। N और ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को तो हटा देना है, क्योंकि माइनस डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा P2O5 फास्फोरस पेंटॉक्साइड H2O को बाहर भेज देगा, तो मैंने कहा N और O ऐसे लिखना है, N के यहाँ पे 2 लिखना है, ऑक्सीजन के साथ क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो N2O5, तो N2O5 जिसमें है वो 2 आएंगे, ये कट्टा ये कट्टा। अब दे रखा है आपको ClO3, क्या दे रखा है ClO3 दे रखा है, तो आंख बंद करके Cl के साथ 2 लगाओ, Cl के साथ 2 लगाओ, दूसरा ऑप्शन नहीं भी आता बस, तो ऑक्सीजन, इसकी ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी Cl2O3, 3 से 3 गुना 6 ट्वाइस x बराबर 6, तो x बराबर प्लस 3 वाला आएगा। ओके चलो मैं आगे, अरे 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 Cl2 इसको O4 करो भाई, O4 है, अगर यहाँ पे O4 है, O4 है, O4 है, तो 8 में से 1 क्या 7, तो ऑक्सीजन 7, यहाँ 7 करो है, तब वो सही था, क्या ध्यान रखो, अगर यहाँ पे जो पहले था क्या था, यहाँ पे 3, तो 3 गुना 6 6 में से 1 5, तो ऑक्सीजन के साथ 5 आता, ऑप्शन गया था Cl2O4 करो, जैसे ना 4 गुना 8 8 में से 1 क्या 7, तो Cl के साथ ये करता, कौन सा आंसर
बी वाला ये कट्टा बी फॉर राइट आंसर। चलो चलो मैं आगे नेक्स्ट। अब लिखो एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड। क्या लिखो? एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड। कि ऑक्सो एसिड की एसिडिटी क्या है? चलो लिखो एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड। एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड। एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड क्या है? ऑक्सो एसिड की एसिडिटी बताओ किस पे डिपेंड करेगा? ऑक्सो एसिड पढ़े नहीं पढ़े अभी तक आपने? ऑक्सो एसिड 12th में पढ़ाते होंगे या स्कूल में पढ़ाते होंगे तो ऑक्सो एसिड पे पढ़े होंगे ना। तो बताओ ऑक्सो एसिड की एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? बोलो। नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन एंड अटैच विद OH ग्रुप। लिखो देखो नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन पर एटम। 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 नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन पर एटम आपके पास मैं दे रखा हूँ। ठीक है, एक दे रखा हूँ मैंने H3PO2 पहला दे रखा H3PO2 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 नेक्स्ट दे रहा H3PO3 और नेक्स्ट दे रहा H3PO4 आपको इसकी एसिडिटी बतानी है। वो तो याद होगा जितने OH बॉन्ड आते हैं उतनी बेसिसिटी बढ़ेगी। वो तो वो वहां छोड़ दो। ये पढ़ते हैं ना फास्फोरस के ऑक्सो एसिड में जितने OH बॉन्ड आते हैं उतनी बेसिसिटी होती है। उससे थोड़ा आगे आते हैं। ऑक्सो एसिड की एसिडिटी पूछे तो नंबर ऑफ डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन पर OH एटम। पर OH बॉन्ड या पर OH एटम पर OH बॉन्डेड एटम पर OH बॉन्डेड ग्रुप या एटम कितने अटैचमेंट है? तो इसका H3 ऑक्सीडेशन स्टेट H3PO3 क्या है? H3PO3 2 2 4 4 में से 3 क्या प्लस 1 3 में 6 6 में से 3 क्या प्लस के 3 8 में से 3 क्या प्लस के 5। अब आप मुझे बता दो स्ट्रक्चर बना के देखो अगर आता नहीं आता नहीं। P डबल बॉन्ड ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है। डबल बॉन्ड को P डबल बॉन्ड हो एक OH H और H H3PO2 बन गया H3PO3 P डबल बॉन्ड हो एक OH और दूसरा OH और H H3PO3 दोबारा 3 और H3PO P डबल बॉन्ड हो एक OH दूसरा OH है तीसरा OH। तो आपको ये तो पता है ना फास्फोरस में जितने pH बॉन्ड होते हैं pH बॉन्ड pH बॉन्ड अगर if pH बॉन्ड इंक्रीजेस if the number of pH bond increases पहले लिखो जरा if the number of pH bond increases reducing nature increases if the number of pH bond increases reducing character increases तो क्या होता है? reducing character increases reducing nature increases reducing nature का होता है increase होता है। अब आ जाए तो आपको एसिडिटी पूछा है या एक डबल बॉन्ड पे एक ऑक्सीजन एक OH बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड पे दो OH या एक डबल बॉन्ड पे 3 OH ग्रुप। तो डबल बॉन्ड का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा? रेशियो 1/1 में या 1 के बाय में 1 है या 1 के बाय में 2 है या 1 के बाय में 3 है। तो लेजर कंट्रीब्यूशन इसकी का होगा ना। तो एसिडिटी सबसे ज्यादा इसकी फिर इसकी दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये किसका है? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। ये किसका है? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अभी आप थोड़ा थोड़ा प्रीवियस करो मैं इससे बढ़ा नहीं रहा हूँ। जैसे ये क्लास पूरी करने के बाद फिर मैं आगे करता हूँ। सिलेबस लगभग हमारा ऐसा डिजाइन है कि आपको पूरा करना है। मैं तो लगभग कर चुका हूँ लेकिन जो कुछ बचे हुए हैं ना तो उसमें से मैं जैसे सॉलिड स्टेट में भी कुछ एडवांस टॉपिक नहीं होंगे बाकी हो रखा है। जैसे किसमें है उसमें आपका किसमें थर्मो में कुछ टॉपिक है वो करवाने हैं। मैं कर रहा हूँ मतलब सारे कराने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिक टू एडवांस। अभी आप में से किसी का मैसेज आया था मुझे सर मैं तो 2 साल से LT की तैयारी कर रहा हूँ आपने इतना डेप्थ क्यों करा रखा है इसमें। तो यार मुझे तो सबको लेके चलना है ना। जिस पे टाइम है वो पढ़ेगा जिस पे नहीं है वो नहीं पढ़ेगा। बेस जितना स्ट्रॉन्ग होगा वो करेगा इसीलिए बातें हो रही है। ठीक है अब आ जाइए। ठीक है ये ऐसा लिख सकते हो आपने लिखा एक डबल बॉन्ड पे एक OH है एक डबल बॉन्ड पे ये क्या है डबल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड पे एक DB पे एक OH
1 dB पे 2 OH, 1 dB पे 3 OH। मेजर कंट्रीब्यूशन इसका हुआ तो एसिडिटी उतनी ज्यादा। आपने अभी तक बेसिसिटी पढ़ा था, उसको वही अपने पास है। चलो अब आगे लिखो, नेक्स्ट आगे लिखो, आगे लिखो। चलो चलो ओके, चलो नेक्स्ट लिखो एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड। हेडिंग डालो एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड। ठीक है, वही चल हेडिंग क्या डालो, वही चल रहा था। कोई दिक्कत है आप बताओ यार, जब तक आप बोलोगे ना मैं आगे जाने का मन नहीं करता है। समझ में आया जो हमने अभी तक की बात की? एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड बताओ। हेडिंग डालो एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड। हेडिंग क्या डालो? एसिडिटी। समझ आ रहा है? यस बोलो यार, समझ आ रहा है? अभी तक कोई डाउट? यस या नो? डाउट है किसी टॉपिक में? एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड, इसको थोड़ा खत्म करते हैं वरना ये आगे तक ज्यादा खा लेगा आपको। एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड समझ आ रहा है? बता दो एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड। मैं रुका हुआ आपके लिए, बस हेडिंग डाल रहा हूँ फिर रुका। एसिडिटी ऑफ ऑक्सो एसिड, चलो बता दो। ऑक्सो एसिड की आपको एसिडिटी बतानी है। ठीक है, प्रियंका कह रहे हैं धर्मेंद्र आप हो क्लास में। समझ आ रहा है, मेरा ध्यान आप पे है क्योंकि आपने मुझे कुछ बात कही थी। ठीक है चलो, HNO3 और HNO2 में आपको बोला है, किसमें बोल रहे हैं? HNO3 और HNO2 में। मैं आपको कम कम कराने की कोशिश कर रहा हूँ। HNO2 आपको एसिडिटी बतानी है। यहाँ पे क्या 3 में 6 और 1 5, या क्या 2 2 4 और 1 3, ये ऐसा है। HNO3 का स्ट्रक्चर बनाओगे डबल बॉन्ड को OH एंड डबल बॉन्ड, ये 1 2 और 1 ये HNO2 डबल बॉन्ड को OH 1 2 3 4 5। आपको बोला इनमें कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, आपको पूछा। इसको कोऑर्डिनेट दिखा देना यार, इसको कोऑर्डिनेट दिखा देना। चलो आपको बोला व्हिच वन इज मोर एसिडिक, दोनों में कौन ज्यादा एसिडिक है? आपके लिए जवाब पूछा, जवाब बता दो। जैसे ना कौन ज्यादा एसिडिक है, चलो कौन ज्यादा एसिडिक है? यहाँ देखो, देखो इफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इंक्रीजेस एसिडिटी इंक्रीजेस। इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, if electronegativity increases acidity also increases, acidity also increases। यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी एसिडिटी भी बढ़ेगी। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रो, यहाँ एक ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, यहाँ कितने ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। तो अगर नंबर ऑफ, आप शॉर्ट भी लिख दो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इंक्रीज, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीजेस तो एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। एसिडिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम बढ़ेंगे तो एसिडिटी भी इंक्रीज होगी। एसिडिटी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। यस या नो? जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आएंगे, एक जगह 2 ऑक्सीजन है एक जगह 3 ऑक्सीजन है, तो 3 ऑक्सीजन वाला क्या करेगा? उसको 3 ऑक्सीजन वाला क्या करेगा? एक्सेप्टिंग टेंडेंसी को और ज्यादा बढ़ाएगा। अब आगे H2SO4 एंड H2SO3 दे रखा है। क्या दे रखा है? H2SO4 एंड H2SO3, H2SO4 और H2SO3, H2SO3। चलो S डबल बॉन्ड हो, S केमिकल बॉन्डिंग पूरी करना, बाकी और जो बचा हुआ उसे मैं कराऊंगा अभी। मेरे पास टाइम पूरा है, आप दिक्कत आपको है। H2SO3 और H2SO4 ऑक्सीडेशन स्टेज में लगा लूंगा। 8 में से 2 हो गया 6, 6 में से 2 ना 6, 6 में से 2 हो गया 4, 8, 8 में से 2 हो गया 6, 3 में 6, 6 में से 2 हो गया 4। आपको बोला एसिडिटी बताओ, क्या बताओ? एसिडिटी बताओ किसकी ज्यादा होगी? कुछ नहीं देखना, जहां नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम ज्यादा है उसकी एसिडिटी ज्यादा है, तो ये वाला मोर एसिडिक होगा। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी, ये क्या है? ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। किसका ऑर्डर है? एसिडिटी का ऑर्डर है। किसका है? एसिडिटी का। अब आ गया जब मैं, चलो मैं आगे H2SO4 और HClO4। आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हो, क्या बोर हो रहे हो क्या? बोर तो मैं कराता नहीं यार, बोर हो रहे हो क्या आप मुझे बताओ? H2SO4 और HClO4 में बोर हो रहे हैं? यस या नो बोलो, वहां पे बोलो बोर हो रहे हो क्या? ये सब अब मजा आ रहा है ऐसा बोलो। H2SO4 और HClO4 पूछा, H2SO4 और HClO, which one is more acidic? आपको कहता हूं which one is more acidic? मराठा गोड मगे उमर सारी ला 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 ला।
दादू ने सुन लूचीनी भौरों की जिकुड़ी, दादू वो सौ जड़ियों की बात, दादू रे जड़ियों की बात। बोलो which one is more acidic? नो नो सर, नो सर, क्या? चलो इन दोनों में आपको बताना कौन ज्यादा एसिडिक है। फर्स्ट वन बिल्कुल सही। यहाँ 2 डबल बॉन्ड पे 2 OH, यहाँ 3 डबल बॉन्ड पे 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड पे 1 OH, ऐसा याद रख देना। यहाँ क्या है? 3 DB है। यहाँ कितने हैं? 2 DB पे 2 OH, तो ज्यादा कंट्रीब्यूट। यहाँ 2 DB पे 2 OH है, 2 DB पे क्या है? 2 OH। यहाँ 3 DB पे 3 वैल्यू आ रही है, 1 वैल्यू आ रही है, तो कौन सा है? फर्स्ट वाला क्यों कहा यार आपने? फर्स्ट वन गलत, सही कर देना इसको। ऐसे ना, यही तो सिखाना है, इसीलिए तो फीस भरी हुई है, इसीलिए तो फीस भरी हुई है आपने। चलो आगे नेक्स्ट। चलो इसको यहीं पे रोकते हैं, फिर मॉर्निंग के सेशन में देखकर। अब बताओ कुछ डाउट था कहीं पे? कुछ डाउट है आपको? बता दो मुझे। इसको यही एंड करते हैं, बाकी देखेंगे। इसको बेसिक एसडीडी खत्म करते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा टॉपिक करके। ओके ठीक है, गलत आंसर मत दो। चलो कोई बात, दो गलत दो, फिर एग्जाम में सही हो जाएगा। ये वाला पैटर्न फॉलो करना जो सिखाया, ठीक है? आपका दिन मंगलमय हो, ठीक है? और अच्छे से आप तैयारी कर दो, ठीक है?